Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the admission to the PhD courses from the IGNOU University. So if you are new in my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Short. Let's get started. तो यहाँ पर इन्होंने जुलाई 2022 लिख रखा है, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो जो ब्रोशर अवेलेबल है 2023 के लिए भी वो भी क्या है, यही अवेलेबल है। ब्रोशर पे यहाँ पर इन्होंने क्या है, चेंज नहीं करा है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं और कैसे आपका फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले से आपको आप कह सकते हैं मार्क कर रखा है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या इसकी मेन एलिजिबिलिटी है। आप देख रहे हैं जुलाई 2022 सेशन का ये ब्रोशर है सेम, लेकिन अभी क्या मैंने आपको बताया, ये आपके इस सेशन 2023 के लिए निकल रखे हैं। आप जब जाएंगे तो ब्रोशर उन्होंने क्या है 6 मंथ पहले का डाल रखा है, अभी तक अपडेटेड नहीं करा है। प्रोसीजर सारा सेम है कि यहाँ पर बता रखा है एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द फ्रॉम द जुलाई 2000, यानी कि आपके जुलाई 2023 के लिए एप्लीकेशन अब आने लग गए हैं। 2022 की जगह 23 आ जाएगा। ओके, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इज स्ट्रिक्टली ऑन द किस बेसिस पर होगा, आपके मेरिट के बेसिस पर होगा। जो आपने परफॉर्मेंस करी है किस पे, दो होंगे आपके, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही होंगे। ओके, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, 50% जो पेपर आएगा वो आपका रिसर्च मैथोलॉजी से आएगा और 50% आपका जो एग्जाम होगा वो स्पेसिफिक आएगा। स्पेसिफिक इन द सेंस कि जो आपने वहां से आपने कर रखा होगा। ओके, रिसर्च मेथड ये कॉमन रहता है, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 50% आप कह सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपने स्पेशलाइजेशन कर रखी है उससे रिलेटेड आएगा। ओके, नाउ एंट्रेंस टेस्ट शैल कैरी वेटेज ऑफ 70 to 30, दैट मीन 70% आपका क्या रहेगा रिसर्च, और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट में जो मार्क्स आए होंगे उसका रहेगा 30% आपका किसका रहेगा, आपका इंटरव्यू का रहेगा, और या फिर जो आपका वाइवा होगा उसके बेसिस पर रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पीएचडी प्रोग्राम दोनों कैटेगरी में आपके लिए अवेलेबल है, पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट ऑफ द बोथ कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द क्लासेस अगर इफ कोर्स वर्क इज अलॉटेड टू डे। फुल टाइम वालों को तो अटेंड करनी होती है, लेकिन जो पार्ट टाइम वाले जो पीएचडी कैंडिडेट्स कर रहे हैं उनको भी कोर्स वर्क जब वो करेंगे तो उनके लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन की। हमने इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए। सबसे कम, जैसे कि आपको पता ही है, अभी यूजीसी ने नोटिस कर दिया है 3 साल में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। ओके, बेस अपॉन योर क्रेडेंशियल, बेस अपॉन कि आप कितने उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ओके, मैक्सिमम जो है वो 6 ईयर तक का है रेस्पेक्टिवली, कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर जिनकी पर्सनल विद डिसेबिलिटी है उनके लिए 2 एक्स्ट्रा ईयर और दे दिए गए हैं। दैट मीन वुमेन्स के लिए 8 ईयर कर दिए गए हैं, या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी क्या कर दिए गए हैं, 8 ईयर दे दी गई हैं। जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं वो 3 से 6 ईयर के बीच में ही कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमने लिख रखा है कि देखिए कि आपको 80% जो आपकी अटेंडेंस होगी वो कंपलसरी है, राइट। चाहे आप उसमें बात कर दें फुल टाइम में, पार्ट टाइम वालों के लिए जो कोर्स वर्क रहेगा आपका, पार्ट टाइम वालों के लिए जो कोर्स वर्क रहेगा उसके अंदर आपकी 80% अटेंडेंस क्या है, कंपलसरी है। एज ऑफ नाउ इग्नू डज नॉट हैव हॉस्टल फैसिलिटी, यहाँ पर अभी हॉस्टल फैसिलिटी ली है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये तो कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन की अब हमने बात करी थी, अब हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि आपको पता ही है पीएचडी में मिनिमम कितने मांगते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। SC ST OBC या फिर जो डिफरेंट एबल है या EVS कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% मांगी जाती है। तो अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं आपके तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पीएचडी में। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर 100 मार्क्स का है तो आपको 50 मार्क्स लाने ही लाने, अगर 200 मार्क्स का है तो आपको 100 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी आप फर्दर एप्लीकेबल होंगे। ओके, 50% मार्क्स आपको एंट्रेंस टेस्ट में लाने हैं फॉर द जनरल कैटेगरी, और 45% मार्क्स आपको लाने हैं अगर आप SC ST OBC या फिर नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंट एबल पर्सन में EBS कैटेगरी में आते हैं।
एंट्रेंस टेस्ट के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल रहते हैं, दैट मीन आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो आपको लिए इंटरव्यू या फिर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्रेजेंटेशन में देखिए कई बार क्या रहता है कि अगर आपका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या फिर आपको लग रहा है या उनको लग रहा है कि हाँ इस बच्चे को हमें फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, राइट, तो क्या करते हैं आपसे आपके सिनॉप्सिस के ऊपर, जो कि हम लोगों ने कर रखा होगा, सिनॉप्सिस के ऊपर यानी कि जो टाइटल, जिस टाइटल पे आप थीसिस या फिर पीएचडी करना चाहते हैं उसके बारे में वो आपसे क्या लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं। या फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या आपका टाइटल है, इससे रिलेटेड आप कैसे फर्दर प्रोसीड करना चाहेंगे, क्या क्या टूल्स आप यूज़ करना चाहते हैं और किस तरह से आप वी कैन हेल्पफुल टू यू एंड ऑल्सो यू कैन बी हेल्पफुल टू अस, राइट। तो ये क्या रहता है आपका, आप सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद आपका इंटरव्यू वाइवा होना ही होना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेदर यू आर एससी वेदर यू आर एसटी, यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन की बात जहाँ तक मैंने पढ़ा है नहीं दी गई है। 1000 रुपये सबके हैं, चाहे वो आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या फिर डिफरेंट एबल पर्सन हो, तो भी आपको 1000 रुपये देने देने हैं। मेन चीज क्या है कि ये नॉन रिफंडेबल है। ओके, नाउ बात कर लेते हैं, इन्होंने सारी चीजें हमने यहाँ पर बता दी हैं, बाकी ये सब आप कुछ पढ़ सकते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं ये कौन कौन से सेंटर अवेलेबल है, सेंटर का कोड क्या है, ये आपका आरसी का कोड होगा, ये सेंटर कोड होगा, तो आप इसमें अकॉर्डिंग टू योर प्लेस इसको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, जैसे कि हमने बात कर रखी है, हम साइकोलॉजी की यहाँ पर बात करते हैं। तो साइकोलॉजी में सीट्स कितनी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर साइकोलॉजी में टोटल 14 सीटें हैं, 8 जर्नल की हैं, 3 ओबीसी की हैं, 1 एससी की है, 1 एसटी की है और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। इन लोगों को आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर इनके अंदर आप पीएचडी करेंगे, क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, डिग्री इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में अप्लाइड साइकोलॉजी भी चलेगी, काउंसलिंग साइकोलॉजी भी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इन शॉर्ट काउंसलिंग, क्लिनिकल, कॉग्निटिव, फॉरेंसिक, किसी में भी आपने साइकोलॉजी से रिलेटेड मास्टर्स कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। टोटल 14 सीट्स हैं यहाँ पर। ओके, नाउ इसका अगर देखें, सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, पेज नंबर 21 में आप देखेंगे, स्पेशली हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका साइकोलॉजी का कोर्स दे रखा है, सॉरी या पेज नंबर 21 पे, तो देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी का कोर्स रिलेटेड दे रखा है, रिसर्च मैथोडोलॉजी जिसमें से 50% आएगा, उसके लिए क्या क्या दे रखे हैं, टाइप 1 आ रहा है, टाइप 2 आ रहा है, जो कि हम सब ने पढ़ रखा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एनपीसी कर्व, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्या क्या पूछ सकता है, इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आप देखोगे इंडियन साइकोलॉजी जो हमारे कोर्स में नहीं थे, जिन बच्चों ने मास्टर्स करी है किससे, एमएपीसी से, उनमें आप देखोगे कि हमारे पास इंडियन साइकोलॉजी नहीं थी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया भी हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं था। इन शॉर्ट ये आपका प्रॉपर क्या होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा, तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएंगी, पीडीएफ भी मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है वो ले सकें। Guys, we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep getting lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.